वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और आज है संडे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कोई भी सवाल मुझे कमेंट करोगे तो उसका जवाब मैं सैटरडे या संडे को दूंगी। ये एक तरीके की सीरीज़ है जो कि काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपका जवाब भी अगले संडे या सैटरडे को दे दूँगी। कमेंट योर क्वेश्चन। तो बस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग नीचे स्क्रीन पर देख सकते हो, इंतज़ार रहमानी ने कमेंट किया है अपना एक सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग भी इस सवाल को पढ़ लीजिए, फिर इसका जवाब देखते हैं कि इसका क्या जवाब है मेरी तरफ से। और अगर आप लोगों की कोई राय है तो आप वो राय भी कमेंट कर सकते हो, बिकॉज़ अगर आप लोगों को मेरा जवाब सही नहीं लगता है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इससे मुझे इम्प्रूवमेंट में ही मदद मिलेगी। तो चलो देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि किस तरीके से मतलब इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी नीचे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं जवाब की तरफ। उन्होंने पूछा है, मैंने अपनी औरत के नाम से ज़मीन ख़रीदा था, उस पर घर बनवाया, 10 साल उस पर रहा भी, लेकिन जब उसके बाद में वहाँ से हटना हुआ तो हमने जो है वो घर बेच दिया, वो ज़मीन बेच दी और फिर जो है सारा पैसा उनकी औरत ने यानी कि उनकी बीवी ने रख लिया। और फिर इनका मेन सवाल जो है वो ये है कि क्या अल्लाह इन्हें जहन्नम में डालेगा या जन्नत में डालेगा, क्या उनके बच्चे भी जाएंगे। और ये इनका मेन सवाल जो है वो ये है। तो चलिए देख लेते हैं जवाब क्या है। तो जवाब मुझे बस इतना नहीं पता है कि अल्लाह पाक इन्हें जहन्नम में डालेंगे या जन्नत में डालेंगे, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल सी इंसान हूँ बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम जो पैसे कमाते हैं या जो हम सेविंग्स करते हैं, जो मियाँ बीवी अपनी सेविंग्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। और हक जो है वो दोनों का बराबर होता है। मतलब हक की अगर बात करें तो हाँ, पति की कमाई हुई शौहर की कमाई पर बीवी का हक होता है, और जो है शौहर का अपनी कमाई पर उतना ही हक होता है जितना कि बीवी का होता है। मतलब कि सेम चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों का बराबर ही हक होता है। तो अगर आपने जो है अपनी बीवी के नाम से ज़मीन खरीदी और ये सोचकर आपकी बीवी ने ये पैसे रख लिए कि ये ज़मीन मेरे नाम से थी, तो ज़मीन नाम से होने से ये मतलब नहीं कि उस ज़मीन पर सिर्फ़ आपका हक है या उस ज़मीन के बेचने पर मिलने के पैसों पर सिर्फ़ आपका हक है। हक दोनों का है, बराबर है। और रही बात इस बात की कि वो जहन्नम में जाएंगे या जन्नत की, तो इसका फ़ैसला बेहतर खुदा ही कर सकता है। कौन सा गुनाह या कौन सी चीज़ की कम माफ़ी मिल जाए या कौन सा हमारा छोटा सा काम अल्लाह को पसंद आ जाए, हम नहीं जानते। तो इसलिए मैं इस बात की कोई तहकीम नहीं कर सकती कि वो जहन्नमी हैं या जन्नती हैं। और मेरी तरफ से तो बस यही दुआ करूँगी कि हम सबको अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन फ़िलहाल अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये चीज़ गलत है। मतलब आपके जो पैसे हैं, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी सेविंग्स है, उस पर आप दोनों का हक है। तो आप दोनों में से किसी को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ज़मीन मेरे नाम से थी या कुछ मेरे नाम से था तो वो सिर्फ़ आपका था। देखिए, दोनों को जो है उसमें से बराबर हिस्से होते हैं। जो है निकाह के बाद जो होता है वो सब कुछ चाहे कोई घर हो, कोई चीज़ हो, मतलब आधा हिस्सा होता है। और मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ का जो है एक अच्छे से जो है उसके बारे में सोच समझ कर कोई फ़ैसला करना चाहिए और हर चीज़ को जो है शायद मेरी बात कर यूज़ करना चाहिए।